अमेरिका ईरान में जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। एक्सियोस का दावा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने बताया ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। ईरान के मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल कर ली। सदर ट्रंप ने जवाब के लिए कई दिन की मोहलत मांगी है। मुआहदा हुआ तो अमेरिका 60 दिन के लिए बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त होने देगा। अमेरिका की शर्त है ईरान जहाज़ों से टैक्स नहीं लेगा, 30 दिन में बारूदी सुरंगें हटाएगा। ईरान पर एटमी हथियार ना बनाने की पाबंदी भी मुआहदे का हिस्सा होगी। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अफजोदा यूरेनियम पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका मुज़ाकरात में पाबंदियों की नरमी मुंजमद असासे बहाल करने का वादा करेगा। मुआहदे में ईरान को इंसानी हमदर्दी पर इमदाद हासिल करने में मदद का तरीकाकार भी शामिल होगा। व्हाइट हाउस ने मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में जुमे की सुबह 9:30 बजे होगी। ज़राए ने बताया मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। इसहाक डार और मार्को रूबियो ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर भी बात होगी। मार्को रूबियो इसहाक डार मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख भी मौजूद होंगे। मुआशी रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू की जाएगी। अमन मुआहदे से पहले फिर जंग के बादल छाने लगे। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का 3 दिन के दौरान ईरान पर दूसरा हमला। बंदर अब्बास में ड्रोन स्टेशन को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है बंदर अब्बास में ईरान के अस्करी मकाम को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से ड्रोन लॉन्च होने वाला था। 4 ईरानी हमलावर ड्रोन्स मारे गए जो अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ खतरा बन रहे थे। अमरीकी हुक्काम का कहना है अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी हमले का मकसद अपनी अफवाज और अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों को लाहक खतरा खत्म करना था। पासदारान इनकलाब ने कहा अमरीकी फजाई हमले के जवाब में बंदर अब्बास के करीब उस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है जवाब एक संजीदा तंबीह है। दुश्मन जान ले, जहारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल इससे ज्यादा फैसला कुन और दर्दनाक होगा। पासदारान इनकलाब का ये बयान उस वक्त सामने आया जब कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा कुवैत का फिजाई दिफाई निजाम इस वक्त दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को तबाह करने की धमकी दे दी। कहा सऊदी अरब और दीगर मुल्क मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुए तो शायद ईरान से मुआहिदा ना हो। ओमान को दीगर मुल्कों जैसा बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. No. And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. कुवैत ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। बयान में कहा गया मुजरिमाना हमले ऐसे वक्त में किए गए जब कई बरादर और दोस्त मुल्क खित्ते में कशीदगी कम करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। ईरान का ये कदम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जारी तमाम सिफारती कोशिशों को सबूताज करने की खतरनाक कोशिश है। कुवैत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती और अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का भरपूर हक रखता है। सऊदी अरब, कतर और यूएई की कुवैत में ईरानी हमलों की मज़म्मत। तीनों ममालिक की वजारत ख़ारजा ने हमले कुवैत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिए।
खलीजी मुल्कों ने कुवैत से इजहार यकजहती करते हुए सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। खलीजी मुल्कों ने कहा कुवैत के दिफा, अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो बाहमी इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से गुरेज करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला ने यह पैगाम ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह के मौके पर जारी किया। मुश्तबा खामनाई ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की खिदमात को सराहता हूँ। दुश्मन अपनी शिकस्त का बदला लेने और ईरानी कौम को झुकाने के लिए प्रोपेगेंडे और इक़्तिसादी दबाव के बाद मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। तमाम मेंबरान तनाज़ात में पढ़ने के बजाय कॉल ऑफ फेल से कौमी यकजहती और इत्तेहाद का अमली सबूत पेश करें। ईरानी फौज का कहना है आबना हुर्मुज से गुजरने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। एक अमरीकी ऑयल टैंकर ने अपना रडार बंद करके आबना हुर्मुज से गुजरने की कोशिश की। ईरान की बहरिया ने इंतबाही फायरिंग की और जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है 3 जहाज़ों को आबना हुर्मुज में दाखिले से रोका है।